हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको रीट और सीटेट के सभी टॉपिक कवर करवाऊंगी। आज के लेक्चर में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोस्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए चैनल पे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी। फ्रेंड्स, जो ये सामाजिक है इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले हमको सामाजिक समाज से बना है, तो समाज के बारे में हम जान लेते हैं। समाज क्या होता है? देखो, किसी भी प्रकार का जो जन समूह होता है, व्यक्तियों का समूह है, जिसको हम समाज कहते हैं। अब देखो, इसमें समाज की शुरुआत कहाँ से होती है? समझो, जैसे कोई बालक जन्म लेता है तो जाहिर है उसके माता पिता होंगे, और अगर एक बालक और जन्म लेता है तो वो भाई बहन के रूप में होगा। तो इसी तरीके से जब ये संख्या बढ़ती जाती है और ये एक छोटा सा परिवार है, यही समाज है। भाई बहन और माता पिता से मिलके जो छोटा परिवार बना है, यही समाज है। और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो ये समाज है। और जो ये फैमिली है, छोटा परिवार है, वो समाज के सदस्य आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं और उन संबंधों के आधार पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है समाज। आई होप आपको समाज समझ में आया होगा। अब हम सामाजिक के बारे में जानते हैं। सामाजिक क्या है? समाज में रहने वाला जो व्यक्ति या मनुष्य है वह सामाजिक है, क्योंकि वह समाज के अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा, तो वह सामाजिक है। अब आगे चलते हैं। सांस्कृतिक। संस्कृति क्या है? देखो इसको, संस्कृति कल्चरल, हमारा रहन सहन और जीवन व्यापन करने का तरीका ही संस्कृति है। तो आई होप आपको समाज, सामाजिक और संस्कृति के बारे में समझ में आया होगा। फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोस्की रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है कि बच्चे का विकास किसके द्वारा होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो आपको ध्यान में रखना होगा समाज। आगे चलते हैं। जब जीन पियाजे उम्र के अनुसार मानते थे, बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। तो फ्रेंड, इसमें हम जानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है। इसको समझो पहले। क्या होती है सामाजिक अंतःक्रिया? जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलन होता है, आपसी संबंध होता है, और अपने सामाजिक तौर तरीके, रीति रिवाज, खान पान, इन चीजों को शेयर करता है, अपनी संस्कृति को शेयर करता है, ये सभी सामाजिक अंतःक्रिया के अंदर आते हैं। तो ये होती है सामाजिक अंतःक्रिया। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति है और वो पंजाब में रहता है, और उसका तबादला अगर गुजरात में हो जाता है, और वो गुजरात में आके रहने लग जाता है, और वो जहाँ गुजरात में रहता है वहां पे उसके आसपास और भी बहुत सारी फैमिली रहती है। जो कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो वो सब आपस में वहाँ रहते हैं।
और जब ये आपस में मिलजुल के रहते हैं तो इनकी आपस में सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। सोशल इंटरेक्शन से उसकी जो संस्कृति है, रहन सहन है, रीति रिवाज, इन सब का आदान प्रदान होता है और इससे एक नई भाषा, नई संस्कृति का ज्ञान हो जाता है। यही सब सामाजिक अंतःक्रिया है। तो फ्रेंड, आपको सामाजिक अंतःक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। अब देखो, यहाँ जो ये भाषा है, भाषा क्या होती है? ये विचारों का आदान प्रदान है। जब हम एक व्यक्ति को अपनी बात कहते हैं, समझाते हैं, तो वही तो भाषा है। तो बच्चा समाज में रहता है, वहाँ विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, तो वो लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको वो फॉलो करता है। सब तरह की लैंग्वेज वो यूज में करते लेते हैं। तो यही भाषा है। अब आगे चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक में पहले विचार आता है और बाद में भाषा आती है। अब देखो, इनके अकॉर्डिंग पहले बालक विचार करता है, फिर बाद में भाषा है उसको यूज में लेता है, बोलता है फिर बाद में। तो अब आगे चलो। बालक दो प्रकार से भाषा सीखता है। एक होता है निज भाषण यानी आंतरिक भाषा। निज भाषण यानी आंतरिक भाषा। अब देखो ये क्या है? इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। देखो, अपने आप को मूल्यांकित करने की प्रक्रिया है ये। निज भाषा अपने आप का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, स्वयं को दिशा देने की प्रक्रिया है, ये है। अब इसमें बच्चा क्या है, स्वयं खुद से ही बातें करता है। जैसे हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, तो हम उसका समाधान, भाई इसका क्या समाधान होएगा, तो हमारे दिमाग में जोड़ डालते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं और खुद से बातें करते हैं कि इसको ऐसे करूंगा मैं, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यह है निज भाषण, अपने आप से बातें करना। अब आगे चलो। आगे है बाह्य विचार। अब देखो, बाह्य विचार क्या होता है? जब बालक दूसरों से विचार विमर्श करता है, तब वह बोलता है। देखो, अपनी बात समझाने के लिए दूसरे व्यक्ति को वो कुछ कहता है, अपने विचार निकालता है, बोलता है, वो होता है बाह्य विचार। अब फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वाइगोस्की के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मूल सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की। तो इसमें है समीपस्थ निकट विकास का सिद्धांत, जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडीपी। देखते हैं ये क्या होता है। यह मानसिक कार्यों पर आधारित होता है। आगे चलो। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम वास्तविक विकास क्या होता है। वास्तविक विकास में वह होता है वास्तविक विकास जहां बच्चा किसी की सहायता नहीं लेता है और खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। बच्चा किसी की भी सहायता नहीं लेता और खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लेता है, यह वास्तविक विकास है। अब आगे देखते हैं संभावित विकास। संभावित विकास क्या होता है? संभावित विकास में बच्चा स्वयं के कार्यों को खुद नहीं करता है। जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढने के लिए बालक दूसरों की सहायता लेता है। जो योग्य और कुशल व्यक्ति होते हैं ना, उनकी सहायता लेता है वो समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। अब देखो, योग्य और कुशल व्यक्ति जैसे शिक्षक हैं, माता पिता हैं, वो सब उसके बच्चे की समस्या का समाधान
करते हैं। तो ये है संभावित विकास। फ्रेंड्स, आई होप आपको वास्तविक विकास और संभावित विकास समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, जो ये जेडपीडी है और ये संभावित विकास, वास्तविक विकास, देखो एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। ये देखो संभावित विकास है, वो सबसे ऊपर है यहाँ पे। ये है संभावित विकास, सबसे ऊपर है। और जो वास्तविक विकास है वो यहाँ पे है। ये है वास्तविक विकास फ्रेंड। और इन दोनों के बीच में जो ये जेपीडी है, समीपस्थ निकट विकास, इन दोनों के बीच का अंतर है फ्रेंड्स। ये अब हम देखते हैं, ये समीपस्थ विकास है जेडपीडी। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पाड़ या डाचा, जिसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सहारा देना। अब देखो इसको, बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए वयस्कों या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है। वयस्कों या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो वह स्कैफ फोल्डिंग है। अब फ्रेंड्स, ये जो है स्कैफ फोल्डिंग, ये शुरुआती सहायता होती है और ये अल्पकाल के लिए होती है। ये परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी सहायता होती है ये। अब ये टेम्परेरी सहायता होती है। अब देखो इसमें फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई बच्चा ऐसे छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो सोच रहा है मैं कैसे चढ़ूं, और जब हम उसको इशारा करके बता देते हैं कि भाई ये सीढ़ी है और इसको लगा लो, ऐसे जमीन पे रख के और छत तक इसको लगा लो और इसे चढ़ जाओ, तो हमने उसको एक टेम्परेरी सहायता की। हमने उसको इशारा किया भाई ये सीढ़ी है और इसे चढ़ जाओ, हमने उसकी कोई परमानेंट सहायता नहीं की है। तो फ्रेंड, यह है सहारा देना, अल्पकालीन सहायता, शुरुआती सहायता, जो थोड़ी देर के लिए होती है। यह है स्कैफोल्डिंग। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें आगे है मोरल MKO, जिसकी फुल फॉर्म है मोरल नॉलेजेबल अदर। तो देखते हैं ये क्या होता है। मोरल नॉलेजेबल अदर यानी अन्य से अधिक, अन्य से अधिक। अब देखो इसको, कोई शख्स है जिसमें सीखने वाले से ज्यादा योग्यता हो, जैसे लर्नर से ज्यादा योग्यता हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये सब MKO में आते हैं। इसमें सामान्यतया जैसे कोच हो गए, टीचर, ट्रेनर, ये सब MKO में आ जाते हैं। पर ये कोई भी हो सकता है, जैसे समूह का सदस्य भी हो सकता है, कोई हमसे छोटा भी हो सकता है लेकिन उसकी नॉलेज ज्यादा हो हमसे, एबिलिटी उसमें हमसे ज्यादा हो। व्यक्ति भी हो सकता है या कंप्यूटर भी हो सकता है। तो यह है MKO। अब देखो इसमें पिक्चर के माध्यम से बताया गया है ना, एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो टीचर इसमें MKO हुआ ना, ज्यादा नॉलेज है टीचर को, अधिक जानने वाला है ना टीचर हमसे, तो वो हमको पढ़ा रहा है। तो फ्रेंड, ये था वाइगोस्की का सामाजिक और
सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में इसमें से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और एग्जाम में आपको जहां भी सामाजिक और सांस्कृतिक ये 2 शब्द दिख जाएं तो आप समझ लेना ये क्वेश्चन वाइगोत्स्की की थ्योरी में से है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।